श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेलपत्र के पौधे को इस सावन आप अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। आज के वीडियो में बेलपत्र के महत्व को भी आप जानेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसको घर में लगाना कैसे है और किस तरीके की सॉइल मीडिया और गमले में लगा सकते हैं। मैं ये चीज़ें थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि कैसे लगाएं पौधे को, कौन सी खाद दें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि बेलपत्र का महत्व क्या है और क्यों लगाना चाहिए इसे घर में। देखिए, बेलपत्र का पौधा भगवान शिव को काफ़ी प्रिय है और इसे घर के लिए शुभ पौधा माना जाता है। तो यदि आप गार्डनिंग करते हैं और पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं तो ये भी एक पौधा आपको अपने घर में ऐड करना चाहिए। बेलपत्र से सकारात्मक ऊर्जा आती है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र कहा जाता है और ये एक पवित्र पौधा है जिसे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में बेलपत्र के पेड़ या उसके पत्तों की पूजा के महत्व की व्याख्या दी गई है। मनुष्य ही नहीं, देवता भी बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव पर यदि हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो हर मनोकामना की पूर्ति होती है। बेलपत्र के पत्ते शिव जी की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और जब इसे भगवान को चढ़ाया जाता है तो इसमें कुछ ऊर्जा समा जाती है। बेलपत्र के पौधे की जड़ों के आसपास स्नान करना ब्रह्मांड के सभी पवित्र जल में स्नान करने के बराबर है, जिससे व्यक्ति पवित्र और दिव्य हो जाता है। इसलिए अब मैं वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से लगाएंगे आप ये पौधा। अभी बेलपत्र का पौधा 50 रुपये तक में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीदिए। यदि ज़मीन में जगह है आपके यहाँ तो ज़मीन में लगाइए, और यदि मेरी तरह पॉट में गार्डनिंग करते हैं तो आप 12 इंच के गमले में इसे लगा लीजिए। और इसके लिए जो आप सॉइल तैयार करेंगे उसमें 50% गार्डन सॉइल में 30% सैंड मिला लीजिए और 20% कंपोस्ट मिला लीजिए। कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट हो या फिर काउडंग मैन्योर, कोई भी एक कंपोस्ट मिला करके इसे लगा दीजिए। इस पौधे को पूरे दिन के धूप की ज़रूरत है। धूप में ये पौधा ग्रो होता है और ये क्रीपर है तो इसे किसी चीज़ से आप बांध देंगे या किसी दीवार के सहारे रखेंगे तो ये आसानी से ऊपर बढ़ता जाएगा। अगली चीज़ है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, डेली वाटरिंग करना है। बरसात में इसलिए भी आसानी से ये लग जाता है क्योंकि ओपन में रखेंगे हम इसे। गर्मी जब आएगी, मई जून वाली, जब आपको लगेगा पत्ते इसके थोड़े से जल रहे हैं तो आप मॉर्निंग की धूप देना शुरू करेंगे। सर्दियों में थोड़ा सा डोरमेंट हो जाएगा, यानी कि इसके पत्ते थोड़े सूखे हुए से नज़र आएंगे तो पानी कम देना है। जब सॉइल ऊपरी सतह आपको नज़र आए कि ड्राई है तभी पानी दीजिए और पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। यदि पौधा 6 महीने या साल भर पुराना हो गया है गमले में लगे हुए तो आप इसे थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिए, यानी कट कर दीजिए, जिससे कि घना हो जाएगा। जब ट्रिमिंग करेंगे तो जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलती हैं और पौधा धीरे धीरे बुशी होता है। तो गमले में यदि आप इसे लगा रहे हैं तो खाद आप इसे हर एक 20 से 25 दिनों पर या 1 महीने पर 1 चम्मच कंपोस्ट दे दिया करें, इससे पौधा ग्रो होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि बेलपत्र का औषधीय महत्व क्या है। बेलपत्र एक अनूठा पौधा है और इसके कई सारे औषधीय लाभ हैं। बेल के फल में विटामिन और खनिज जैसे विटामिन ए, सी, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, B1, ये सारी चीज़ें होते हैं। ये खनिज और विटामिन शरीर के विकास में आवश्यक होते हैं। तो यदि आप ज़मीन में लगा रहे हैं और इसके बेल के फल निकल करके आते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यह पौधा जो है ये 3 दोषों को संतुलित करता है, जिसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ कहा गया है। इसके अलावा बेलपत्र का रोजाना सेवन करने से उच्च रक्तचाप, हृदय की समस्याओं और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद मिलेगा। पहले कच्चे बेल को हल्दी और घी में मिलाकर हड्डी टूटने पर लगाया जाता था। जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन था कि बेलपत्र का पौधा घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ, तो आप ये जान लीजिए कि बेलपत्र का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। अब वास्तु के अनुसार ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए घर के आंगन में बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। आप बालकनी में गार्डनिंग करते हैं तो बालकनी में गमले में इसका पौधा आसानी से लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर घर में बेलपत्र लगाया जाए तो उससे चंद्र दोष दूर होता है। इसलिए आप चंद्र दोष से बचने के लिए भी बेलपत्र का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइए।
आप यह चीज़ तो अच्छी तरह समझते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आप पर बुरी नज़र होती है और ऐसे लोग आपको परेशान करने के लिए टोने टोटके भी करवाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेलपत्र का पौधा यदि आपके घर में लगा होता है तो इन चीज़ों का असर ना के बराबर होता है। अलग अलग परेशानियों के लिए भी बेल पत्र के पत्तों का अलग अलग दिशाओं में लगाने का महत्व है। घर के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और उन्हें पूरी तरह से खुश और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपको उत्तर पश्चिम दिशा में बेलपत्र का पौधा लगाना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात मैं अपने तरफ से आपको पहले बता दूं कि ये दिशाओं का जो ज्ञान है ये बहुत प्राचीन है। ये कोई मैं या हम जैसे लोग जो यूट्यूब पे वीडियो शेयर करते हैं वो कोई अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं, और मैं ये चीज़ें कहीं ना कहीं से आपको पढ़कर बताती हूँ जो पूरी तरीके से ऑथेंटिक होती है। इसमें कोई मन गढ़ंत बात नहीं है। अब जो लोग आकर ये लिखते हैं कि दिशा कुछ नहीं होता है, तो ऐसा उनका मानना है, तो उन लोगों को क्यों लगता है कि उनकी बात हमें मान ही लेनी चाहिए। जैसे एक मैडम अभी आकर लिख रही थी दिशाएं कुछ नहीं होती, आप लोग ऐसी गलतफहमियां फैलाते हैं। तो भाई जिनको नहीं मानना है वो ना माने। मैंने ये पढ़ के बताया है, किसी भी तरीके की गलत धारणा को फैलाना मेरी मान्यता नहीं है। कोई भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा मानना चाहिए तो मानिए, अदरवाइज़ पेड़ पौधे घर के लिए ज़रूरी हैं ये सोच करके आप पौधे को लगाइए किसी भी दिशा में। वहीं दूसरी ओर घर में कलह और आपसी मतभेद जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए बेलपत्र को घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। यानी यदि आपके यहाँ आंगन में जगह है तो लगाइए, अदरवाइज बालकनी में लगाइए। वास्तुशास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको उत्तर दक्षिण दिशा में बेलपत्र का पौधा लगाना चाहिए। अब देखिए इतनी दिशाएं बता दी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है उस दिशा में लगाइए, या फिर मैं तो ये सजेस्ट करूँगी जिस दिशा में जगह है आपके पास आप उस दिशा में बेलपत्र का पौधा लगा लीजिए। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी तरीके के खाद को खरीदने के लिए आप मुझे यदि कमेंट सेक्शन में बोलेंगे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। और यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिए, और हाँ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक जेन्युइन जानकारी को लेकर आने के लिए। जिन लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं वो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।